प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज आपसे मन की बात নমস্কাৰ। एक ऐसी আজি আপোনালোকৰ সৈতে মন কি বাত এনে এক সময়ত কৰিবলৈ লৈছোঁ যিটো সময়ত কৰোনাই আমাৰ আটাইৰে ধৈৰ্য, আমাৰ আটাইৰে দুখ সহ্য কৰাৰ সীমাৰ পৰীক্ষা লৈছে। আমাৰ মাজৰ বহুতে আমাক অসময়তে এৰি থৈ গুচি গৈছে। কৰোনাৰ প্ৰথমটো লহৰ সফলতাৰে সন্মুখীন হোৱাৰ পাছত দেশ আশ্বস্ত হৈ পৰিছিল, আত্মবিশ্বাসেৰে পৰিপূৰ্ণ হৈছিল। কিন্তু এই ধুমুহাই দেশক জৰ্জৰ কৰি পেলাইছে। সহযোগীসকল, সম্প্ৰতি এই সংকটৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিবৰ কাৰণে মোৰ ভিন ভিন খণ্ডৰ বিশেষজ্ঞসকলৰ সৈতে দীঘলীয়া আলাপ হৈছে। আমাৰ ঔষধ উদ্যোগ হওক, ভেকচিন উৎপাদক সংস্থা হওক, অক্সিজেন উৎপাদনৰ সৈতে জড়িত লোক হওক অথবা চিকিৎসা ক্ষেত্ৰৰ বিশেষজ্ঞসকলেই হওক, আটাইয়ে গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰামৰ্শ চৰকাৰক দিছে। এইটো সময়ত আমি এই যুঁজখন জিকিবৰ কাৰণে এক্সপাৰ্ট আৰু বৈজ্ঞানিকসকলৰ পৰামৰ্শক অগ্ৰাধিকাৰ দিব লাগিব। ৰাজ্য চৰকাৰসমূহৰ প্ৰচেষ্টাক আগুৱাই নিয়াত ভাৰত চৰকাৰে পূৰ্ণ শক্তিৰে কামত লাগিছে। ৰাজ্য চৰকাৰসমূহেও নিজ নিজ দায়িত্ব পালনৰ কাৰণে পূৰামাত্ৰাই চেষ্টা কৰি আছে। সহযোগীসকল, কৰোনাৰ বিৰুদ্ধে বৰ্তমান দেশৰ ডাক্তৰ আৰু স্বাস্থ্যকৰ্মীসকলে এক বৃহৎ যুঁজ দি আছে। বিগত এটা বছৰত এই ৰোগৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ অভিজ্ঞতা লাভ কৰিছে। আমাৰ সৈতে বৰ্তমান সংযোগত আছে মুম্বাইৰ প্ৰসিদ্ধ চিকিৎসক ডক্টৰ শশাংক যোশী। ডক্টৰ শশাংকৰ কৰোনাৰ চিকিৎসা আৰু ইয়াৰ সৈতে জড়িত গৱেষণাৰ যথেষ্ট বাস্তৱ অভিজ্ঞতা আছে। তেওঁ ইণ্ডিয়ান কলেজ অৱ ফিজিচিয়ানছৰ ডিনো আছিল। আহকচোন ডক্টৰ শশাংকৰ সৈতে কথা পাতোঁ। नमस्कार डॉक्टर शशांक जी। नमस्कार सर। अभी कुछ दिन पहले ही मुझे आपसे बात करने का अवसर मिला था। आपके विचारों की स्पष्टता मुझे बहुत अच्छी लगी थी। मुझे लगा देश के सभी नागरिकों को आपके विचार जानने चाहिए। जो बातें सुनने में आती है उसी को मैं एक सवाल के रूप में आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। डॉक्टर शशांक, आप लोग इस समय दिन रात जीवन रक्षा के काम में लगे हुए हैं। सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि आप सेकंड वेव के बारे में लोगों को बताएं। मेडिकली ये कैसे अलग है और क्या-क्या सावधानी जरूरी है। धन्यवाद सर। ये जो दूसरी बाढ़ आई है ये तेजी से आई है, तो जितनी पहली बाढ़ थी उससे ये वायरस ज़्यादा तेज चल रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि उससे ज़्यादा रफ्तार से रिकवरी भी है और मृत्यु दर काफ़ी कम है। इसमें 2-3 फर्क है। पहली तो ये युवाओं में और बच्चों में भी थोड़ा दिखाई दे रहा है। उसके जो लक्षण हैं, पहले जैसे लक्षण थे, सांस चढ़ना, सूखा खांसी आना, बुखार आना, ये तो सब है ही, पर उसके साथ थोड़ा गंध जाना, स्वाद चला जाना, ये भी है। और लोग थोड़े भयभीत हुए। भयभीत होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। 80-90% लोगों में इसमें कोई भी लक्षण नहीं दिखाई देते हैं। ये म्यूटेशन जो बोलते हैं, घबराने की बात नहीं है। ये म्यूटेशन होते रहते हैं। जैसे हम कपड़े बदलते हैं वैसे वायरस भी अपना रंग बदल रहा है, और इसलिए बिल्कुल डरने की बात नहीं है। और ये वेव को हम पाल कर देंगे। वेव आती जाती है और ये वायरस आते जाते रहता है। तो यही अलग अलग लक्षण हैं और मेडिकली हमको सतर्क रहना चाहिए। एक 14 से 21 दिन का ये कोविड का टाइम टेबल है, इसमें वैद्यकीय सलाह लेना चाहिए। डॉक्टर शशांक, मेरे लिए भी आपने जो एनालिसिस बताया बड़ा इंटरेस्टिंग है। मुझे कई चिट्ठियां मिली हैं जिसमें ट्रीटमेंट के बारे में भी लोगों की बहुत सी आशंकाएं हैं। कुछ दवाओं की मांग बहुत ज्यादा है, इसलिए मैं चाहता हूं कि कोविड के ट्रीटमेंट के बारे में भी आप लोगों को जरूर बताएं। हाँ सर, क्लिनिकल ट्रीटमेंट लोग बहुत देरी से चालू करते हैं और अपने आप बीमारी से दब जाएंगी ये भरोसे पे रहते हैं और मोबाइल पे आने वाली बातों पे भरोसा रखते हैं। और अगर सरकारी दी हुई सूचना का पालन करे तो ये कठिनाई का सामना नहीं आता है। तो कोविड में जो ट्रीटमेंट क्लिनिकल प्रोटोकॉल है उसमें 3 प्रकार की तीव्रता है। हल्का या माइल्ड कोविड, मध्यम या मॉडरेट कोविड और तीव्र कोविड जो सीवियर कोविड बोलते हैं, इसके लिए है। तो जो हल्का कोविड है
उसके लिए तो हम ऑक्सीजन का मॉनिटरिंग करते हैं, पल्स का मॉनिटरिंग करते हैं, बुखार का मॉनिटरिंग करते हैं। बुखार बढ़ जाता है तो कभी कभी पैरासीटामोल जैसी दवाई का इस्तेमाल करते हैं और अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। जो मॉडरेट कोविड होता है, मध्यम कोविड होता है या तीव्र कोविड होता है तो वैद्यक या अपने डॉक्टर के साथ संपर्क करना बहुत जरूरी है। सही और सस्ती दवाई अवेलेबल है जिसमें स्टीरॉयड जो है ये जान बचा सकती है, जो इनहेलर्स दे सकते हैं हम, टैबलेट दे सकते हैं हम, और उसके साथ ही प्राणवायु जो ऑक्सीजन है वो देना पड़ता है और इसके लिए छोटे छोटे इलाज है। लेकिन अक्सर क्या हो रहा है कि एक नई एक्सपेरिमेंटल दवाई है जिसका नाम है रेमडेसिविर। ये दवाई से एक चीज जरूर होती है कि अस्पताल में 2-3 दिन कम रहना पड़ता है और क्लिनिकल रिकवरी में थोड़ी सी उसकी एड होती है। ये भी दवाई कम काम करती है जब पहले 9-10 दिन में दी जाती है और ये 5 ही दिन देनी पड़ती है। तो ये लोग जो दौड़ रहे हैं रेमडेसिविर के पीछे, ये बिल्कुल दौड़ना नहीं चाहिए। ये दवाई की थोड़ा काम है, जिनको ऑक्सीजन लगता है, प्राणवायु ऑक्सीजन लगता है, जो अस्पताल में भर्ती होते हैं और डॉक्टर जब बताते तभी लेना चाहिए। तो ये बहुत जरूरी है सब लोगों को समझना। हम प्राणायाम करेंगे, हमारे शरीर के जो लंग्स है उसको थोड़ा एक्सपांड करेंगे और जो हमारी खून पतली करने वाली जो इंजेक्शन आती है जिसको हम हिपैरिन बोलते हैं, ये छोटी छोटी दवाइयाँ देंगे तो 98% लोग सर ठीक हो जाते हैं। तो पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल वैद्य के सलाह से लेना बहुत ज़रूरी है और ये जो महंगी महंगी दवाई है उसके पीछे दौड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है सर। अपने पास अच्छे इलाज चालू है, प्राणवायु ऑक्सीजन है, वेंटिलेटर की भी सुविधा है, सब कुछ है सर। और कभी कभी ये दवाई यदि मिल जाती है तो योग्य लोगों में ही देनी चाहिए। तो इसके लिए बहुत भ्रम पैदा हुआ है और इसलिए ये स्पष्टीकरण देना चाहता हूँ सर कि अपने पास वर्ल्ड की सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट अवेलेबल है। आप देखेंगे कि भारत में सबसे अच्छा रिकवरी रेट है। आप यदि कंपेयर करेंगे यूरोप के लिए, अमेरिका, वहीं से भी हमारे यहाँ के ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल से मरीज ठीक हो रहे हैं सर। डॉक्टर शशांक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर शशांक ने जो जानकारियां हमें दी वो बहुत जरूरी है और हम सबके काम आएगी। साथियों, সহযোগীসকল, মই আপোনালোকক এটা অনুৰোধ কৰিছোঁ। আপোনালোকক যদি কিবা তথ্য লাগে, আপোনালোকৰ যদি কিবা আশংকা থাকে, তেতিয়াহ'লে সঠিক সূত্ৰৰ পৰাহে জানি ল'ব। আপোনালোকৰ পৰিয়ালৰ যি চিকিৎসক আছে, ওচৰ পাজৰৰ যি ডাক্তৰ আছে, তেওঁলোকৰ সৈতে যোগাযোগ কৰি পৰামৰ্শ ল'ব। মই দেখা পাইছোঁ আমাৰ ভালে সংখ্যক ডাক্তৰে নিজেই এই দায়িত্ব পালন কৰিছে। ভালে সংখ্যক ডাক্তৰে ছ'চিয়েল মিডিয়া যোগে জনসাধাৰণক জানিব লগা কথাবোৰ কৈ আছে। অনেকে হোৱাটছএপ যোগেও কাউন্সেলিং কৰি আছে। ভালেমান হাস্পতালৰ ৱেবছাইট আছে যিবিলাকৰ যোগেদি আপোনালোকে চিকিৎসকৰ সৈতে যোগাযোগ কৰি পৰামৰ্শ ল'ব পাৰে। এই সেৱা অতি প্ৰশংসনীয়। মোৰ সৈতে বৰ্তমান শ্ৰীনগৰৰ পৰা ডাক্তৰ নাবিদ নজিৰ শ্বাহ সংযুক্ত হৈছে। ডাক্তৰ নাবিদ শ্ৰীনগৰৰ এখন চৰকাৰী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যাপক। ডাক্তৰ নাবিদে নিজৰ তত্ত্বাৱধানত ভালে সংখ্যক কৰোনা ৰোগীক সুস্থ কৰি তুলিছে আৰু ৰমজানৰ এই পবিত্ৰ মাহটোতো তেওঁ নিজৰ কৰ্তব্য পালন কৰি গৈছে আৰু আমাৰ সৈতে কথা পতাৰ বাবেও সময় উলিয়াইছে। আহকচোন ডাক্তৰ নাবিদৰ সৈতে কথা পাতোঁ। नमस्कार सर। डॉक्टर नावीद, मन की बात के हमारे श्रोताओं ने इस मुश्किल समय में पैनिक मैनेजमेंट का सवाल उठाया है। आप अपने अनुभव से उन्हें क्या जवाब देंगे? देखिए, जब कोरोना शुरू हुआ तो कश्मीर में जो सबसे पहला हॉस्पिटल डिजिग्नेट हुआ एज कोविड हॉस्पिटल वो हमारा सीडी हॉस्पिटल था जो मेडिकल कॉलेज के अंडर में आता है। तो उस टाइम एक खौफ का माहौल था, लोगों में तो था ही। वो समझते थे शायद कोविड का इन्फेक्शन किसी को हो जाता है तो एक डेथ सेंटेंस माना जाएगा ये। और ऐसे ही जो हमारे अस्पतालों में डॉक्टर साहिबान या पैरामेडिकल स्टाफ काम करते थे उनमें भी एक खौफ का माहौल था कि हम इन पेशेंट्स को कैसे फेस करेंगे, हमें इन्फेक्शन होने का खतरा नहीं है। लेकिन जो ही टाइम गुजरा हमने भी देखा कि अगर पूरी तरीके से हम जो प्रोटेक्टिव गियर पहने और एहतियाती तदाबीर जो है उन पे अमल करें तो हम भी सेफ रह सकते हैं और हमारा जो बाकी स्टाफ है वो भी सेफ रह सकता है। और आगे आगे जब भी हम देखते गए तो ये मरीज जो कुछ लोग बीमार थे, कुछ एसिम्प्टोमेटिक थे, यानी कि उनमें कोई बीमारी के कोई लक्षण नहीं थे, हमने देखा कि करीब करीब 90-95% से ज्यादा जो मरीज है वो खुद विदाउट एनी मेडिकेशन भी ठीक हो जाते हैं। तो वक्त जैसे गुजरता गया तो लोगों में जो कोरोना का एक डर था वो बहुत कम हो गया। आज की बात जो हम ये सेकंड वेव जो इस टाइम हमारी आई है इस कोरोना में, इस टाइम भी हमें
पैनिक होने की जरूरत नहीं है। इस मौके पे भी हम अगर जो प्रोटेक्टिव मेजर्स हैं, जो एसओपीज है, अगर उन पे हम अमल करेंगे, जैसे मास्क पहनना, हैंड सैनिटाइजर का यूज करना, इसके अलावा फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करना या सोशल गैदरिंग्स हम अवॉइड करें, तो हम अपना रोजमर्रा का काम भी बखूबी निभा सकते हैं और इस बीमारी से प्रोटेक्शन भी पा सकते हैं। डॉक्टर नावीद, वैक्सीन को लेकर भी लोगों के कई सारे सवाल हैं, जैसे कि वैक्सीन से कितनी सुरक्षा मिलेगी, वैक्सीन के बाद कितना आश्वस्त रह सकते हैं। आप कुछ बात इसमें बताएं तो श्रोताओं को बहुत लाभ होगा। जब कोरोना का इन्फेक्शन सामने आया, तब से आज तक हमारे पास अभी कोविड-19 के अगेंस्ट कोई इफेक्टिव ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। तो हम इस बीमारी को फाइट दो ही चीजों से कर सकते हैं, एक तो प्रोटेक्टिव मेजर, और हम पहले से ही कह रहे थे कि अगर कोई इफेक्टिव वैक्सीन हमारे पास आए तो वो हमें इस बीमारी से निजात दिला सकता है। और हमारे मुल्क में 2 वैक्सीन इस टाइम अवेलेबल है, कोवैक्सीन है, कोविशील्ड है, जो यहीं पे बना हुआ वैक्सीन है। और कंपनीज भी अपनी जो उन्होंने ट्रायल्स की हैं, तो उसमें भी देखा गया है कि इसकी एफिकेसी जो है वो 60% से ज्यादा है। अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें, हमारी यूटी में अभी तक 15 से 16 लाख तक लोगों ने अभी ये वैक्सीन लगाया है। हाँ, सोशल मीडिया में काफी इसके जो मिसकंसेप्शन या मिथ्स इसमें आए थे कि ये साइड इफेक्ट्स हैं। अभी तक हमारी जो भी यहाँ पे वैक्सीन लगे हैं, कोई साइड इफेक्ट उनमें नहीं पाया गया है। सिर्फ जो आम हर किसी वैक्सीन के साथ एसोसिएटेड होता है, किसी को बुखार आना, पूरे बदन में दर्द, या लोकल साइट जहाँ पे इंजेक्शन लगता है वहाँ पे पेन होना, ऐसे ही साइड इफेक्ट्स हमने हर मरीज में देखे हैं। तो कोई ग्रॉस हमने कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं देखा है। हाँ, और दूसरी बात, लोगों में ये भी आशंका थी कि कुछ लोग आफ्टर वैक्सीनेशन यानी वैक्सीन टीकाकरण के बाद पॉजिटिव हो गए। इसमें कंपनी से ही गाइडलाइंस है कि उसमें अगर किसी को टीका लगा है उसके बाद उसको इन्फेक्शन हो सकता है, वो पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन जो बीमारी की सीवियरिटी है यानी बीमारी की शिद्दत जो है उन मरीजों में उतनी नहीं होगी। यानी कि वो पॉजिटिव हो सकते हैं, लेकिन जो बीमारी है वो एक जानलेवा बीमारी उनमें साबित नहीं हो सकती है। इसलिए जो भी ये मिसकंसेप्शंस हैं वैक्सीन के बारे में, वो हमें दिमाग से निकालने चाहिए। और जिसकी बारी आई, क्योंकि 1 मई से हमारा पूरे मुल्क में जो भी 18 साल से ज्यादा की उम्र के हैं उनको वैक्सीन लगाने का कार्यक्रम शुरू होगा, तो लोगों से अपील यही करेंगे कि आप आए, वैक्सीन लगवाएं और अपने आप को भी प्रोटेक्ट करें, और ओवरऑल हमारी सोसाइटी और हमारी कम्युनिटी इससे प्रोटेक्ट हो जाएगी कोविड-19 के इन्फेक्शन से। डॉक्टर नावीद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपको रमजान के पवित्र महीने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। साथ সহযোগীসকল, কৰোনাৰ এই সংকটকালত ভেকচিনৰ গুৰুত্ব আটাইয়ে বুজি পাইছে। সেয়ে মোৰ অনুৰোধ, কোনেও যাতে অপপ্ৰচাৰত ভুল নাযায়। আপোনালোকে জানে, ভাৰত চৰকাৰে সকলো ৰাজ্য চৰকাৰলৈ বিনামূলীয়াকৈ ভেকচিন যোগান ধৰিছিল আৰু 45 বছৰৰ ওপৰৰ সকলো লোকে এই সুবিধা গ্ৰহণ কৰিব পাৰে। এতিয়া অহা 1 মেৰ পৰা দেশত 18 বছৰৰ ওপৰৰ প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তিৰ বাবে ভেকচিন উপলব্ধ হ'ব। এতিয়া দেশৰ কৰ্পোৰেট খণ্ড অৰ্থাৎ কোম্পানীবিলাকেও নিজৰ নিজৰ কৰ্মচাৰীসকলক প্ৰতিষেধক দিয়াৰ অভিযানত অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰিব। মই সেই কথাও কৈছোঁ, ভাৰত চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা বিনামূলীয়া ভেকচিন প্ৰদানৰ যি কাৰ্যসূচী বৰ্তমান চলি আছে, আগলৈকো চলি থাকিব। ৰাজ্য চৰকাৰসমূহকো মই অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে তেওঁলোকে ভাৰত চৰকাৰৰ এই বিনামূলীয়া ভেকচিন অভিযানৰ সুবিধা গ্ৰহণ কৰি নিজ নিজ ৰাজ্যৰ পাৰ্যমানে অধিক সংখ্যক লোকৰ উপকাৰ সাধন কৰক। সহযোগীসকল, নিজৰ পৰিয়ালৰ বা আপোনজনৰ অসুখ হ'লে চোৱা চিতা কৰোঁতে কিমান মানসিক আৰু শাৰীৰিক কষ্ট হয় সেই কথা আমি আটাইয়ে জানো। কিন্তু আমাৰ চিকিৎসালয়বোৰত অগণন ৰোগীৰ বাবে এইখিনি কামকে অহৰহ কৰি থকা পৰিচৰ্যা কৰ্মীসকলৰ কথা ভাবকচোন। সেৱাৰ এই ভাৱ আমাৰ সমাজৰ এক বৃহৎ শক্তি। নাৰ্ছিং ষ্টাফৰ দ্বাৰা চলাই থকা সেৱা আৰু পৰিশ্ৰমৰ বিষয়ে এগৰাকী নাৰ্ছেহে সঠিকভাৱে ক'ব পাৰিব। সেয়েহে মই ৰায়পুৰৰ ডক্টৰ বি.আৰ. আম্বেদকাৰ মেডিকেল কলেজ হাস্পতালত সেৱাৰত চিষ্টাৰ ভাৱনা ধ্ৰুৱক মন কী বাতৰ অনুষ্ঠানলৈ আমন্ত্ৰণ কৰিছোঁ। তেওঁ ভালেসংখ্যক কৰোনা ৰোগীৰ পৰিচৰ্যা কৰিছে। আহকচোন তেওঁৰ সৈতে কথা পাতোঁ।
नमस्कार भावना जी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, नमस्कार। भावना जी, यस सर। मन की बात सुनने वालों को आप जरूर ये बताइए कि आपके परिवार में इतनी सारी जिम्मेवारियां, इतने सारे यानी मल्टीटास्क, और सर। उसके बाद भी आप कोरोना के मरीजों के साथ काम कर यस रही सर। हैं। कोरोना के मरीजों के साथ आपका जो अनुभव रहा वो जरूर देशवासी सुनना चाहेंगे, क्योंकि सिस्टर जो होती हैं, नर्सिस जो होते हैं, वो यस सर। पेशेंट के सबसे निकट होती हैं और सबसे लंबे समय तक होती हैं। यस सर। तो वो हर चीज को बड़ी बारीकी से समझ सकती हैं। जी बताइए। जी सर, मेरा टोटल एक्सपीरियंस कोविड में सर 2 मंथ का है सर। हम 14 डेज ड्यूटी करते हैं और 14 डेज के बाद हमें रेस्ट दिया जाता है। फिर 2 महीने बाद हमारा ये कोविड ड्यूटी रिपीट होता है सर। जब सबसे पहले मेरी कोविड ड्यूटी लगी तो सबसे पहले मैं अपने फैमिली मेंबर्स को ये कोविड ड्यूटी की बात शेयर करी। ये मई की बात है और मैं ये जैसे ही मैंने शेयर किया, सबके सब डर गए, घबरा गए मुझसे। कहने लगे कि बेटा ठीक से काम करना। एक इमोशनल सिचुएशन था सर बीच में, जब मेरी बेटी मुझसे पूछी, मम्मा आप कोविड ड्यूटी जा रहे हो, तो उस समय बहुत ही ज्यादा मेरे लिए इमोशनल मोमेंट था। लेकिन जब मैं कोविड पेशेंट के पास गई तो मैं एक जिम्मेदारी घर में छोड़ के गई, और जब मैं कोविड पेशेंट से मिली सर तो वो उनसे और ज्यादा घबराए हुए थे। कोविड के नाम से सारे पेशेंट इतना डरे हुए थे सर कि उनको समझ में ही नहीं आ रहा था कि उनके साथ क्या हो रहा है, हम आगे क्या करेंगे। हम उनके डर को दूर करने के लिए उनसे बहुत अच्छे से हेल्दी एनवायरनमेंट दिए सर उन्हें। हमें जब ये कोविड ड्यूटी करने को कहा गया तो सर सबसे पहले हमको पीपी किट पहनने के लिए कहा गया सर, जो कि बहुत ही कठिन है पीपी किट को पहन करके ड्यूटी करना। सर ये बहुत टफ था हमारे लिए। मैंने 2 मंथ की ड्यूटी में हर जगह 14-14 दिन ड्यूटी किए, वार्ड में, आईसीयू में, आइसोलेशन में सर। यानी कुल अलग। मिलाकर तो आप 1 साल से इसी काम को कर रही है। यस सर। वहां जाने से पहले मुझे नहीं पता था कि मेरे कलीग्स कौन है। हम एक टीम मेंबर की तरह काम किए सर। उनका जो भी प्रॉब्लम थे उनको शेयर किए, हम जाने पेशेंट के बारे में और उनका स्टिग्मा दूर किया सर। कई लोग ऐसे थे सर कि जो कोविड के नाम से ही डरते थे। वो सारे सिम्टम्स उनमें आते थे जब हम हिस्ट्री लेते थे उनसे, लेकिन वो डर के कारण वो अपना टेस्ट नहीं करवा पाते थे। तो हम उनको समझाते थे, और सर जब सीवियरिटी बढ़ जाती थी तब उनका लंग्स ऑलरेडी इन्फेक्टेड हो चुका रहता था, तब उनको आईसीयू की जरूरत रहती थी, तब वो आते थे और साथ में उनकी पूरी फैमिली आती थी। तो ऐसा 1-2 केस हमने देखा सर। और ऐसा भी नहीं कि हर एक एज ग्रुप के साथ काम किया सर हमने, जिसमें छोटे बच्चे थे, महिला, पुरुष, बुजुर्ग, सारे तरह के पेशेंट थे सर। उन सबसे हमने बात करी तो सबने कहा कि हम डर की वजह से नहीं आ पाए। सबका यही हमें आंसर मिला सर। तो हम उनको समझाएं सर कि डर कुछ नहीं होता है, आप हमारा साथ दीजिए, हम आपका साथ देंगे। बस आप जो भी प्रोटोकॉल्स है उसे फॉलो कीजिए। बस हम इतना उनसे कर पाए सर। भावना जी, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर करके। आपने काफी अच्छी जानकारियां दी हैं, अपने स्वयं के अनुभव से दी हैं। जी तो सर। जरूर देशवासियों को इससे एक पॉजिटिविटी का मैसेज जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भावना जी। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। जय हिंद सर। जय हिंद। ভাৱনাজী আৰু তেওঁৰ দৰে হাজাৰ হাজাৰ নাৰ্ছিং ষ্টাফে নিষ্ঠাৰে নিজ নিজ কৰ্তব্য পালন কৰি আছে। এইটো আমাৰ আটাইৰে বাবে বৰ প্ৰেৰণাৰ বিষয়। আপোনালোকে নিজৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি মন দিব, নিজৰ পৰিয়ালৰ প্ৰতিও চকু ৰাখিব। সহযোগীসকল, আমাৰ সৈতে এতিয়া বাংগালুৰুৰ পৰা সুৰেখাজীও সংযোজিত হৈছে। তেওঁ কেচি জেনেৰেল হাস্পতালত ছিনিয়ৰ নাৰ্ছিং অফিচাৰ। আহক তেওঁৰ সৈতে কথা পাতোঁ। नमस्ते सुरेखा जी। I'm really proud and honored, sir, to speak to Prime Minister of our country. सुरेखा जी, you along with all fellow nurses and hospital staff are doing excellent work. India is thankful to you all. What is your message for the citizens in this fight against COVID-19? Yes, sir. Being a responsible citizens, I would really like to tell something like, please be humble to your neighbors.
and early testing and proper tracking help us to reduce the mortality rate. And moreover, please, if you find any symptoms, isolate yourself and consult nearby doctors and get treated as early as possible. So community need to know awareness about this disease and be positive. Don't be panic and don't be stressed out. It worsen the condition of the patient. We are thankful to our government, proud to have a vaccine also. I'm already vaccinated. With my own experience, I wanted to tell the citizens of India, no vaccines provides 100% protections immediately. It takes time to build a immunity. Please don't be scared to get vaccinated. Please vaccinate yourself. There is a minimal side effects, and I want to deliver the message like stay at home, stay healthy, avoid contact with the people who are sick, and avoid touching the nose, eyes and mouth unnecessarily. Please practice physical distancing, wear mask properly, wash your hands regularly, and home remedies you can practice in the house. Please drink Ayurvedic kadha, take steam inhalation and mouth gargling every day, and breathing exercise so you can do it. And one more thing, last and not least, please have a sympathy towards frontline workers and professionals. We need your support and cooperation. We will fight together. We will get through with the pandemic. This is what my message to the people, sir. Thank you, Surekha ji. Thank you, sir. Surekha ji. সুৰেখাজী, সঁচাকৈ আপোনালোকে অতি জটিল সময়ত পৰিস্থিতি চম্ভালি আছে। আপুনি নিজৰো যতন ল'ব। আপোনাৰ পৰিয়াললৈ মোৰ বহু বহু শুভেচ্ছা থাকিল। ভাৱনাজী আৰু সুৰেখাজীয়ে কোৱা কথাখিনি অনুসৰণ কৰিবলৈ মই দেশবাসীক অনুৰোধ জনালোঁ। কৰোনাৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিবৰ কাৰণে পজিটিভ স্পিৰিট অতি আৱশ্যকীয় আৰু দেশবাসীয়ে এনে মনোবল অটুট ৰাখিব লাগিব। সহযোগীসকল, ডাক্তৰ আৰু নাৰ্ছিং ষ্টাফৰ লগতে বৰ্তমান লেব টেকনিচিয়ান আৰু এম্বুলেন্স চালকৰ দৰে কোভিড যোদ্ধাসকলেও ভগৱানৰ দৰে কাম কৰি আছে। যেতিয়া ৰোগীৰ ওচৰত এখন এম্বুলেন্স উপস্থিত হয়, তেতিয়া এম্বুলেন্স চালকজনক দেৱদূত যেন লাগে। এইসকল লোকৰ সেৱাৰ বিষয়ে, তেওঁলোকৰ অভিজ্ঞতাৰ বিষয়ে দেশে নিশ্চয় জনা উচিত। মোৰ সৈতে বৰ্তমান প্ৰেম বৰ্মা নামৰ এজন এম্বুলেন্স চালক সংযুক্ত হৈছে। তেওঁৰ নাম যেনে কামো তেনে। প্ৰেম বৰ্মাই নিজৰ কামখিনি, নিজৰ কৰ্তব্যখিনি সম্পূৰ্ণ প্ৰেম আৰু নিষ্ঠাৰে কৰি আছে। আহকচোন তেওঁৰ সৈতে কথা পাতোঁ। प्रेम जी। नमस्ते सर जी। भाई प्रेम, हाँ जी सर। आप अपने कार्य के बारे में हाँ जी। जरा विस्तार से बताइए। आपका जो अनुभव है वो भी बताइए। मैं कैट्स एम्बुलेंस में ड्राइवर की पोस्ट पे हूँ। हाँ। और जैसे ही कंट्रोल हमें एक टैब पे कॉल देता है, 102 से जो कॉल आती है, हम मूव करते हैं पेशेंट के पास। हम पेशेंट को जाते हैं उनके पास। तो 2 साल से हम कंटिन्यू कर रहे हैं काम। अपना किट पहन के, ग्लव्स मास्क पहन के पेशेंट को जहाँ वो ड्रॉप करने के लिए कहते हैं, जो भी हॉस्पिटल में, हम जल्दी से जल्दी उनको ड्रॉप करते हैं। आपको तो वैक्सीन की दोनों डोज लग गई होगी। बिल्कुल सर। तो दूसरे लोगों को वैक्सीन लगवाएं, इसके लिए आपका क्या संदेश है? सर बिल्कुल सभी को ये डोज लगवानी चाहिए और अच्छी ही है फैमिली के लिए भी। अब मुझे मेरी मम्मी कहती है ये नौकरी छोड़ दो। मैंने बोला मम्मी अगर मैं भी नौकरी छोड़ के बैठ जाऊंगा तो सब और पेशेंट को कैसे कौन छोड़ने जाएगा, क्योंकि सब इस कोरोना काल में सब भाग रहे हैं, सब नौकरी छोड़ के जा रहे हैं। मम्मी भी मुझे बोलती है कि बेटा ये नौकरी छोड़ दे। मैंने बोला नहीं मम्मी, मैं नौकरी नहीं छोड़ूंगा। प्रेम जी, माँ को दुखी मत करना, नहीं माँ सर। को समझाना। हाँ जी। लेकिन ये जो आपने माँ वाली बात बताई ना, हाँ जी, ये बहुत ही छूने वाली है। आपकी माता जी को भी हाँ जी, मेरा प्रणाम कहिएगा। बिल्कुल। हाँ। हाँ जी, और प्रेम जी, मैं आपके माध्यम से हाँ जी, ये एम्बुलेंस चलाने वाले हमारे ड्राइवर भी हाँ जी, कितना बड़ा रिस्क लेकर के काम कर रहे हैं हाँ जी, और हर एक की माँ क्या सोचती है, बिल्कुल सर। ये बात जब श्रोताओं तक पहुंचेगी, हाँ जी, मैं जरूर मानता हूं कि उनको भी दिल को छू जाएगी। हाँ जी, प्रेम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप एक प्रकार से प्रेम की गंगा बहा रहे हैं। धन्यवाद सर जी। धन्यवाद भैया। धन्यवाद। বন্ধুসকল, প্ৰেম বৰ্মা ডাঙৰীয়া আৰু এওঁৰ দৰে হাজাৰ হাজাৰ লোকে নিজৰ জীৱন বিপদাপন্ন কৰি লোকৰ সেৱা কৰি আছে। কৰোনাৰ বিৰুদ্ধে এই যুঁজত
যিমান জীৱন ৰক্ষা পৰিছে তাত এম্বুলেন্স চালকসকলৰ বহুত ডাঙৰ বৰঙণি আছে। প্ৰেমজী, আপোনাক আৰু আপোনাৰ লগতে দেশজুৰি আপোনাৰ সমূহ সতীৰ্থৰ বহু বহু শলাগ লৈছোঁ। আপোনাৰ সময়মতে সঠিক স্থানত উপস্থিত হৈ থাকক, ৰাইজৰ জীৱন বচাই থাকক। মোৰ প্ৰিয় দেশবাসী, সঁচা কথা, কৰোনাত বহু লোক সংক্ৰমিত হৈ আছে, কিন্তু কৰোনাৰ পৰা সুস্থ হৈ উঠা লোকৰ সংখ্যাও সিমানেই বেছি। গুৰুগ্ৰামৰ প্ৰীতি চতুৰ্বেদীয়েও সম্প্ৰতি কৰোনাক পৰাজিত কৰিছে। প্ৰীতিজী মন কী বাতত আমাৰ সৈতে সংযোজিত হৈছে। তেওঁৰ অভিজ্ঞতাই আমাক যথেষ্ট উপকৃত কৰিব। प्रीति जी नमस्ते। नमस्ते सर, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ जी। सबसे पहले तो मैं आपकी कोविड-19 से जी सफलतापूर्वक लड़ने के लिए जी, सराहना करूंगा। थैंक यू सो मच मेरी सर। कामना है आपका स्वास्थ्य और तेजी से बेहतर हो। जी शुक्रिया सर। प्रीति जी, हाँ जी सर। ये सिर्फ आपके परिवार में आप ही का नंबर लगा कि परिवार के और सदस्य भी इसमें फंस गए हैं? नहीं नहीं सर, मैं अकेली ही हुई थी। चलिए, आज positive। भगवान की कृपा रही। अच्छा, मैं चाहूंगा हाँ जी कि सर। आप अपने इस पीड़ा के अवस्था के कुछ अनुभव अगर साझा करें तो जी सर। शायद जो श्रोता है उनको हाँ भी जी। ऐसे समय कैसे अपने आप को संभालना चाहिए, इसका मार्गदर्शन मिलेगा। जी सर, जरूर सर। इनिशियली इस स्टेज में मेरे को बहुत ज्यादा लेथार्जिक, मतलब बहुत सुस्ती सुस्ती आया, और उसके बाद ना मेरे गले में थोड़ी सी खराश होने लगी। तो उसके बाद ना मेरा थोड़ा सा मेरे को लगा कि ये सिम्टम्स है, तो मैंने टेस्ट कराया। दूसरे दिन रिपोर्ट आते ही जैसे मेरे को पॉजिटिव हुआ, मैं अपने आप को क्वारंटीन कर लिया, एक रूम में आइसोलेट करके। अब डॉक्टर्स के साथ कंसल्ट करा मैंने उनसे, उनकी मेडिकेशन स्टार्ट कर दी। तो आपका परिवार बच गए आपके क्विक जी एक्शन सर। के कारण। जी सर, वो बाकी सबका भी बाद में कराया था, बाकी सब नेगेटिव थे, मैं ही पॉजिटिव थे। उससे पहले मैंने अपने आप को आइसोलेट कर लिया था एक रूम के अंदर। अपनी जरूरत का सारा सामान रख के उसको मैं अपने आप अंदर कमरे में बंद हो गई थी। और उसके साथ साथ मैंने फिर डॉक्टर के साथ मेडिकेशन स्टार्ट कर दी। तो मैंने मेडिकेशन के साथ साथ ना मैंने योगा, आयुर्वेदिक, और साथ में मैंने ना काढ़ा भी लेना शुरू कर दिया था अपनी इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए। और सर मैं दिन में, मतलब जब भी अपना भोजन वगैरह लेती थी, उससे मैंने हेल्दी फूड जो कि प्रोटीन रिच डाइट थी वो लिया। मैंने बहुत सारा फ्लूइड लिया, मैंने स्टीम लिया, गार्गल किया और हॉट वाटर लिया। मैंने दिन भर मैं इन सब चीजों को ही अपने उस जीवन में लेती आई डेली। और सर इन दिनों में ना सबसे बड़ी बात मैं बोलना चाहूंगी कि घबराना तो बिल्कुल नहीं है, बहुत मेंटली स्ट्रांग करना, जिसके लिए मेरे को ना योगा ने बहुत ज्यादा, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करती थी ना, उससे मुझे अच्छा लगता था उसको करने से मुझे। अच्छा प्रीति जी, जब अब आपका प्रोसेस पूरा हो गया, आप संकट से बाहर निकल आई, हाँ अब जी। आपका टेस्ट भी नेगेटिव आ गया है, हाँ जी तो सर। फिर आप अपने स्वास्थ्य के लिए, जी इसके सर। देखभाल के लिए अभी क्या कर रही है? सर मैंने एक तो योगा बंद नहीं किया है, ठीक है। मैंने काढ़ा अभी भी ले रही हूँ, और अपनी ना इम्यूनिटी बूस्ट रखने के लिए मैं अच्छा हेल्दी फूड खा रही हूँ अभी, जो कि मैं बहुत अपने आप को नेग्लेक्ट कर लेती थी, उस पर बहुत ध्यान दे रही हूँ मैं। धन्यवाद प्रीति जी। थैंक यू सो मच सर। आप लोगों के काम आएगी। आप स्वस्थ रहें, आपके परिवार के लोग स्वस्थ रहें, मेरी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे प्यारे देशवासियों, মোৰ প্ৰিয় দেশবাসী, আজি আমাৰ চিকিৎসা ক্ষেত্ৰৰ কৰ্মচাৰীসকল, কোভিড যোদ্ধাসকল দিনে ৰাতিয়ে সেৱাত ৰত হৈ আছে। সমাজৰ অন্যান্য স্তৰৰ লোকসকলো এই ক্ষেত্ৰত পিছ পৰি ৰোৱা নাই। দেশে আকৌ এবাৰ ঐক্যবদ্ধ হৈ কৰোনাৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ চলাই আছে। বৰ্তমান মই দেখা পাইছোঁ অনেকে কোৱাৰেণ্টাইনত থকা পৰিয়ালক ঔষধ যোগান ধৰিছে, আন কোনোৱে হয়তো শাক পাচলি, গাখীৰ, ফল মূল আদি যোগাই আছে। আন একাংশই আকৌ এম্বুলেন্সৰ বিনামূলীয়া সেৱা আগবঢ়াইছে। দেশৰ ভিন ভিন প্ৰান্তত বৰ্তমানৰ প্ৰত্যাহ্বানপূৰ্ণ সময়তো স্বয়ংসেৱী সংগঠনসমূহে আনক সহায় কৰিবৰ কাৰণে পাৰ্যমানে চেষ্টা কৰিছে। এইবাৰ গাঁওসমূহতো নতুন সজাগতা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। কোভিডৰ নিয়মসমূহ কঠোৰভাৱে অনুপালন কৰি নিজৰ গাঁওখনক সুৰক্ষিত কৰি আছে। বাহিৰৰ পৰা অহা লোকসকলৰ বাবেও উপযুক্ত ব্যৱস্থা কৰিছে। চহৰবোৰতো ভালেমান ডেকা গাভৰুৱে নিজ নিজ অঞ্চলৰ কৰোনাৰ সংক্ৰমণ ৰোধ কৰিবৰ কাৰণে স্থানীয় বাসিন্দাৰ সৈতে সহযোগেৰে সুন্দৰ প্ৰচেষ্টা চলাই আছে।
দেশে এহাতে দিনে ৰাতিয়ে হাস্পতাল, ভেণ্টিলেটৰ আৰু ঔষধ পাতিৰ বাবে কাম কৰি গৈছে, আৰু আনহাতেও দেশবাসীয়েও জান প্ৰাণ দি কৰোনাৰ প্ৰত্যাহ্বানৰ মুখামুখি হৈছে। এই চেতনাই আমাক যে কিমান শক্তি দিয়ে, কিমান যে বিশ্বাস দিয়ে। এই সকলোবোৰ প্ৰচেষ্টাই হৈছে সমাজখনৰ প্ৰতি একোটা বৃহৎ সেৱা। এইবিলাকেই সমাজৰ শক্তি বৰ্ধন কৰে। মোৰ প্ৰিয় দেশবাসী, আজিৰ মন কী বাতৰ সমগ্ৰ আলোচনাটো কৰোনা মহামাৰীৰ ওপৰতে কৰা হৈছে, কিয়নো এই মহামাৰীক পৰাস্ত কৰাটোৱেই হৈছে আমাৰ সৰ্বোচ্চ অগ্ৰাধিকাৰ। আজি ভগৱান মহাবীৰ জয়ন্তীও পৰিছে। এই উপলক্ষে মই সমূহ দেশবাসীক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। ভগৱান মহাবীৰৰ আদৰ্শই আমাক তপস্যা আৰু আত্মসংযমৰ প্ৰেৰণা দিয়ে। বৰ্তমান ৰমজানৰ পবিত্ৰ মাহো চলি আছে। কেইদিনমান পাছতে বুদ্ধ পূৰ্ণিমাও আছে। গুৰু ত্যাগ বাহাদুৰৰ 400 সংখ্যক প্ৰকাশ পৰ্বও আছে। ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰৰ জয়ন্তী 25 বৈশাখো আছে। নিজৰ কৰ্তব্য নিষ্ঠাৰে পালন কৰিবলৈ এই আটাইবোৰে আমাক প্ৰেৰণা যোগায়। একোগৰাকী নাগৰিক হিচাপে আমি যিমান পাৰোঁ কুশলতাৰে নিজৰ কৰ্তব্যবোৰ সম্পাদন কৰিবলৈ এইসমূহে প্ৰেৰণা দিয়ে। সংকটৰ পৰা মুক্ত হৈ আমি ভৱিষ্যতৰ পথতো একেই গতিৰে আগবাঢ়ি যাম। এই কামনাৰে মই আপোনালোক আটাইকে পুনৰবাৰ অনুৰোধ জনাইছোঁ, আমি প্ৰত্যেকেই ভেকচিন ল'ব লাগিব আৰু সম্পূৰ্ণ সাৱধানতাও অৱলম্বন কৰিব লাগিব। দৱাই ভি কৰাই ভি, এই মন্ত্ৰ কদাপিও পাহৰিব নালাগে। আমি অতি শীঘ্ৰেই আটাইয়ে মিলি এই সংকটৰ পৰা ওলাই আহিম। এই বিশ্বাসৰ সৈতে আপোনালোক সকলোকে বহুত বহুত ধন্যবাদ। নমস্কাৰ।